स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग। आज हम इस वीडियो में देखेंगे जो आपका आज ब्लूप्रिंट आया है इस सत्र का, उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं, उसमें जो यूनिट है उसमें कितने मार्क्स हैं, किस यूनिट का कितना वेटेज है, प्रोजेक्ट का क्या इम्पोर्टेंस है, कक्षा 10वीं के सारे विषयों का हम इस वीडियो में देखेंगे और डिटेल में समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इंग्लिश की बात करती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है एक्सटर्नल मार्क्स एंड इंटरनल मार्क्स 25। एक्सटर्नल मार्क्स मीन्स ये जो बोर्ड एग्ज़ाम के होंगे वो यही है पहली चीज़। इंटरनल मार्क्स यानी कि 25 मार्क्स जिसका आपका प्रोजेक्ट हो सकता है और भी बहुत कुछ हो सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं एक बार। जैसे कि देखिए, यूनिट 1 इंस्पिरेशन, यूनिट 2 ह्यूमर, यूनिट 3 इंक्लूजन, यूनिट 4 एडोलेंस, यूनिट 5 एडवेंचर। तो आप ये देख सकते हैं ओवरऑल यहाँ 5 यूनिट्स है और यहाँ पे मार्क्स जो है वो 40 मार्क्स है इन सब का। उसके बाद आपका आता है, इसे हम यूनिट 6 का नाम देते हैं बट इसे हम ग्रामर पार्ट मानेंगे। तो ग्रामर में आप देखेंगे यहाँ नाउन फ्रेज, प्रेपोजिशनल फेज, वर्ब फ्रेजेस, लिंकेज, मॉडल एक्सरीज, टेंस, पैसिव एंड नरेशंस, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यूज ऑफ इन्फिनेटिव्स, जेरेंड्स एंड पार्टिसिपल। इसका 15 मार्क्स है। फिर आता है आपका राइटिंग स्किल। तो यहाँ पे लेटर, पैराग्राफ, नोटिस, पोस्टर, अनसीन पैसेज, ऐसे राइटिंग, इसके 20 मार्क्स है। यहाँ पे पीरियड्स यानी कि कितने नंबर ऑफ क्लास की ज़रूरत है इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए, ये दिया है। बट यहाँ पे आपको ये नहीं, ये मार्क्स को ध्यान में देना है स्टूडेंट्स को। जो पीरियड है वो आपको सिर्फ एक जानकारी देने के लिए है, बट ये टीचर्स के लिए है। मेन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि टोटल आपका होता है 75। फिर जो 25 मार्क्स है उसका प्रोजेक्ट वर्क है। यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आएंगे आपके यूनिट के पीछे में जो दिए हुए हैं, या असाइनमेंट के मार्क्स हो सकते हैं, ओरल टेस्ट हो सकता है, या स्पीकिंग टेस्ट हो सकता है। ये था इंग्लिश का। इसी तरीके से आप आगे में और भी अदर सब्जेक्ट्स के हम देखेंगे। ये देखिए, यहाँ पे जैसे कि पहले आपने यहाँ ये देखा कि ये स्टोरी है, ये टेलीफोनिक इंटरव्यू है, ये प्ले है, ये पोयम है, ये लेटर है, ये स्टोरी, पोयम, ये ऐसे आपने यहाँ पे देखा, ये लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे इसका अलग से मार्क्स एलोकेटेड है। तो देखिए यहाँ पे 8 है पैसेज का, फिर 5 पोएट्री के अगर क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस फ्रॉम टेक्स्ट बुक 12, प्रोपोज पैसेज, अनसीन पैसेज जिसे कहते हैं 10 मार्क्स का, पोयम से अनसीन पैसेज 5 मार्क्स का, ग्रामर से 15 का, फिर राइटिंग, नोटिस और ऐसे आप देखेंगे 8 मार्क्स का, नोटिस और पोस्टर 4 मार्क्स का, राइटिंग इंफॉर्मेशन लेटर, पैराग्राफ राइटिंग 8 मार्क्स का। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं ये 40 मार्क्स में सबसे ज़्यादा किसका वेटेज है? पैसेज का ज़्यादा वेटेज है। देखिए पैसेज का कितना ज़्यादा वेटेज है, जो आपके बुक के अंदर में पैसेज दिए हुए हैं उसका ज़्यादा वेटेज है बजाय जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हैं। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे हमारा ग्रामर पोर्शन से ज़्यादा हमारा राइटिंग पोर्शन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले ये 40 मार्क्स का, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। फिर आपका ये इम्पोर्टेंस है 20 मार्क्स का। फिर ग्रामर आता है आपका 15 मार्क्स का। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? ये 25 मार्क्स। इस 25 मार्क्स में आप 25 आउट ऑफ 25 भी स्कोर कर सकते हैं या फिर 24 भी। तो इसीलिए इस प्रोजेक्ट पे काम करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये 25 मार्क्स का है। तो चलिए अब दूसरे सब्जेक्ट का देखते हैं। ये है 10वीं का विज्ञान।
यहाँ पे भी यूनिट्स दिए हुए हैं, जैसे हम इकाई बोलते हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे एक्सटर्नल इंटरनल मार्क्स दिए हुए हैं, सेम है, एक्सटर्नल 75, इंटरनल 25। तो देखिए यूनिट 1 8, यूनिट 2 8, यूनिट 3 8, यूनिट 4 7, 5 10, यूनिट 6 9, यूनिट 7 8, यूनिट 8 13, यूनिट 9 4। तो आप ये देखिए यूनिट 8 का कितना ज़्यादा वेटेज है यहाँ पे 75 मार्क्स में। अब 25 मार्क्स जो है वो प्रायोगिक अंक के है, यानी कि ऐसे ही जैसे प्रोजेक्ट आपने इंग्लिश में देखा उसी तरीके से साइंस में भी, या ये कहूँ विज्ञान में भी उसका वेटेज उतना ही है। अब देखिए हर यूनिट के अंदर में 2 और चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स का नाम है और उस चैप्टर के अंदर में क्या क्या आपको पढ़ना है ये यहाँ दिया हुआ है। तो ये तो सब आप सब जानते ही होंगे, अगर आप नहीं जानते तो इसी वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ये देखिए तो अब हम यहाँ देखते हैं सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में भी इसी तरीके से आप देखेंगे यूनिट 1 में 9, यूनिट 2 में 4, यूनिट 3 में 6, यूनिट 4 में 10, यूनिट 5 में 11, यूनिट 6 में 7 और 7 में 8, 8 में 8, 9 में 12। तो आप देखेंगे यहाँ 12 सबसे ज़्यादा 9वें यूनिट या 9वें इकाई का वेटेज है 12। 25 मार्क्स का फिर यहाँ पे आता है प्रयोजना अंक यानी कि प्रोजेक्ट का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से हर इकाई या हर यूनिट के अंदर में और जो चैप्टर्स दिए हुए हैं उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है ये यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखिए सारे सब्जेक्ट 100 मार्क्स के हैं, ये आप जानते हैं। 75 मार्क्स जो है वो बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर आएगा और 25 मार्क्स का जो है वो क्या है, प्रोजेक्ट है हर सब्जेक्ट में। इसे आप डिटेल में वीडियो में पॉज करके देख सकते हैं या फिर ये आप सब जानते ही होंगे। ये देखिए तो अब आते हैं हिंदी। हिंदी में भी इसी तरीके से देखेंगे वेटेज। चैप्टर 1 का 8, 2 का 8, 3 का 8, 4 का 7, 5 का 6, 6 का 7, 7 का 8, 8 का 5, 9 का 10 और 10 का 8। तो देखिए निबंध लेखन, आपतित गद्यांश प्लस पत्र लेखन 10 मार्क्स का, हिंदी साहित्य का इतिहास 5 मार्क्स का। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे अनसीन पैसेज जिसे हम कहते हैं, और पत्र लेखन और निबंध लेखन को मिला के 18 मार्क्स है। हिंदी में भी देखेंगे प्रयोजना कार्य, यहाँ पे भी वेटेज है प्रोजेक्ट का 25 मार्क्स का। इसी तरीके से संस्कृत में भी देख लेते हैं। तो देखिए इकाई 1 में 8, इकाई 2 में 8, इकाई 3 में 8, इकाई 4 में 7 मार्क्स, फिर उसके बाद 5 में 6, फिर आता है आपका 6 में 7 और 7 में 8, 8 में 5, और फिर है आपका संस्कृत में भी देखेंगे आपठित गद्यांश, पत्र लेखन, निबंध, ये भी 18 मार्क्स का है। तो देखिए 25 मार्क्स का यहाँ पे भी प्रयोजना अंक यानी कि प्रोजेक्ट का कितना वेटेज है, 25 मार्क्स। तो 25 मार्क्स का पहले से ही आप लोगों को तैयार करके रखना है हर सब्जेक्ट में। 75 मार्क्स जो है वो आपके मेन एग्ज़ाम में होंगे, लेकिन 25 मार्क्स में आप बहुत अच्छा स्कोर करके अपना क्लास 10 का परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। तो 25 मार्क्स का भी आप लोग को सीरियस लेना है। कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है वो क्या सोचते हैं कि हमारा पेपर सिर्फ 75 मार्क्स का है और 25 मार्क्स का जो रहता है उसे छोड़ देते हैं, लेकिन 25 मार्क्स का भी जो वेटेज है उसमें काम करना है, उसको प्रैक्टिस करना है, उससे भी कंप्लीट करते जाना है साथ साथ। तो आई होप इस वीडियो में मैंने जो भी कुछ बताया आप लोगों को ईजिली समझ में आया होगा और आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आगे की वीडियो के अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड मैं वो क्लास 10 स्टूडेंट्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने मेरे वीडियोस देखे हैं असाइनमेंट के, और आगे भी देखते रहेंगे। अक्टूबर मंथ का भी असाइनमेंट आएगा जब असाइनमेंट रिलीज़ हो जाएगा। तो
थैंक यू सो मच। उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरी वीडियोस को देखे इसके लिए।